तो दोस्तों इंडिगो ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 20,496 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 16,969 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 18,555 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल साल जाते हैं तो साल साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं वो सीजनेबल होते हैं। तो ऐसे में आपको साल साल चेक करना चाहिए। तो साल साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इसी के आसपास आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 17,700 करोड़ से लेकर 18,400 करोड़ के बीच में मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 19,231 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 18,666 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 22,081 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,176 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 986 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 2,582 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो लॉस है वो साल दर साल देखें तो 2.5 गुना होता हुआ देखने को मिला। लगभग 150% के आसपास का जंप है कंपनी के लॉस के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी आप कह सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिले। कंपनी ने शो किया 2,582 करोड़ का लॉस। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के लॉस आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1,600 से 1,700 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के लॉस देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें 2,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लॉस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस क्या देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 56 रुपये के आसपास, पिछले साल 25 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 66 रुपये माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही कमजोर नतीजे आप कहना चाहेंगे। रेवेन्यू आपका 10% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सरप्राइज ये है कि 10% ही क्यों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक साल पहले अगर आप किसी फ्लाइट में आप सफ़र करते होंगे तो अगर उसका दाम 4,000 रुपये के आसपास होगा तो क्या अभी वो 4,400 रुपये मिल रहा है क्या? वो लगभग 5,000 के आसपास में मिल रहा है। तो मतलब फ्लाइट के दाम मतलब 20-25% साल साल बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब कंपनी के रेवेन्यू की बारी आती है तो रेवेन्यू के अंदर मतलब ज़्यादा कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला। 10% के आसपास का ग्रोथ है। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कम मार्केट शेयर है। अक्टूबर की हाल ही में कंपनी के डाटा आए थे जिसमें 64% मार्केट शेयर एरोप्लेन के जो मार्केट शेयर होते हैं वो कंपनी के पास है। तो एक तरह से मोनोपोली बिजनेस होने के बावजूद, क्योंकि 65% के आसपास का बिजनेस है तो मोनोपोली ही आप कह सकते हैं। मोनोपोली बिजनेस होने के बावजूद देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मात्र 10% के आसपास बढ़ रहा है। अब बढ़ तो रहा है, छोड़ दीजिए, कंपनी आपको घाटे में देखने को मिलेगी। मतलब किस प्रकार का कंपनी बिजनेस कर रही है। 2,582 करोड़ के लॉस में आपको कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। बस एक अच्छी बात यही निकल के आती है कि इस शेयर के कंपटीशन में कोई शेयर नहीं है। इस कंपनी के कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं है, वरना इस प्रकार के नंबर पे तो वैल्यूएशन जो कंपनी को मिल रही है वो वैल्यूएशन तो कभी नहीं देना चाहिए। देखते हैं इसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।